तो बच्चों दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हमने कल की थी उनमें हमने किया था कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। इनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो हमने देखा था कि इसमें क्या बना था, इसमें भी लवण बना था और एक गैस उत्पन्न हुई थी और साथ में जल उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर जो गैस थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए हमने कुछ किया था। अगर आपको याद हो तो इसे हमने चूने के पानी के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई थी तो चूने का पानी दूधिया हो गया था। इसका डिटेल में अध्ययन करने से पहले इस क्रियाकलाप को आइए एक बार करें। तो सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और साथ में लेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। यह एक में सोडियम कार्बोनेट लेंगे और एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। अब एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट 5 ग्राम लेंगे और उतना ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे डाइल्यूट। तो आप देखेंगे कि HCl जब हम अम्ल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट में डाल रहे हैं तो उसमें कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। अब आप ये बुलबुले देख सकते हैं, ये एक गैस बता रहे हैं कि गैस इसमें उत्पन्न हो रही है। इस गैस को हम एक डिलीवरी ट्यूब द्वारा चूने के पानी से गुजारेंगे। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही ये अभिक्रिया होती है, इसमें बुलबुले निकल रहे हैं गैस के, वो गैस जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजरती है यानी चूने के पानी से गुजरती है तो आप देखेंगे धीरे धीरे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी दूधिया हो गया, इसका मतलब यह जो गैस इस अभिक्रिया में निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में हमने अम्ल की सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा होता है, ये धोने का सोडा होता है। इनकी अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई गई तो हमारे पास देखिए पहली अभिक्रिया में क्या बना और दूसरी में क्या बना। तो जब Na2CO3HCl यानी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले बनेगा लवण। तो लवण क्या बनना है यहाँ पे, NaCl, साथ में कुछ मात्रा में जल और गैस उत्पन्न होगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी प्रकार जब हम NaHCO3 की अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे तब भी हमारे पास NaCl बनेगा, कुछ मात्रा में जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में धातु कार्बोनेट हमने लिए हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हैं, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सबसे पहले इसमें बनता है लवण, उसके बाद जल और उसके बाद गैस है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये हम दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा है। तो देखिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हमने अम्ल के साथ करवाई तो गैस हमारे पास उत्पन्न हुई CO2, जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब ये CO2 चूने के पानी को दूधिया करती है। क्यों करती है इसे भी हम पढ़ लेते हैं, हालांकि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो चूने का पानी क्या है हमारे पास, CaOH ट्वाइस, ये है चूने का पानी। जब इस पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो हमारे पास इनमें अभिक्रिया होती है जिससे हमारे पास बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कुछ मात्रा में इसमें जल रहता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है चूने के पानी की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो संगमरमर का भी फार्मूला होता है, ये भी याद रखें। कभी आपसे पूछा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH ट्वाइस। अब यहाँ पर देखिए जब पानी दूधिया हो गया तो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बन गए।
CaCO3 संगमरमर के टुकड़े बन गए जो कि जल में अघुलनशील हैं। ये होते हैं अघुलनशील, तो वो दिखाई दे रहे हैं अभी जल के अंदर, जिसकी वजह से वो दुधिया सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो सफ़ेद रंग आएगा उसमें, जिसकी वजह से वो चूने का पानी दुधिया दिखाई दे रहा है हमें। अब अगर हम निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड को इस पानी से गुजारते जाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए उसमें क्या होता है, ये CaCO3 जो बना है हमारे पास, उसमें जल भी है। अब अगर और कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें गुजारेंगे तो इस अभिक्रिया में तो बना CaHCO3 ट्वाइस, तो ये पानी में घुलनशील है। तो जब ये पानी में घुल जाएगा तो चूने के पानी का जो सफ़ेद रंग है वो गायब हो जाएगा और पानी दोबारा से बिना किसी रंग के आपको दिखाई देगा।